दोस्तों, अयोध्या नगरी में एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा हुआ। और ये प्राण प्रतिष्ठा की अगर बात करें तो 5 जो यहाँ पर है 5 जून को राम मंदिर में श्री राम दरबार के साथ ही 6 अन्य मंदिरों की भी प्राण प्रतिष्ठा की गई। इससे लेकर देखें तो सरयू घाट से लेकर सरयू नदी से लेकर राम मंदिर तक ये जो करीब करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का इलाका है, इस पूरे इलाके को सजा दिया गया था अच्छे से। वैदिक मंत्र हवन सब कुछ हुआ। आपको याद होगा कि इससे पहले 2024 में 22 जनवरी को भी प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, लेकिन वो मुख्य गर्भगृह में हुआ था। और अब बाकी के मंदिरों में भी जो राम दरबार हैं और इसके साथ 6 अन्य मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। लेकिन अब इसी को लेकर नेहा सिंह राठौर हैं, जो अक्सर मोदी सरकार पर हमलावर रहती हैं। तो नेहा सिंह राठौर ने कई सारे ट्वीट किए हैं। सबसे पहले तो राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने हमला बोला है बीजेपी सरकार पर। बीजेपी सरकार के खिलाफ नेहा सिंह राठौर का कई सारे ऐसे ट्वीट हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और वो मुखर होकर बोलती भी हैं। अब ऐसे में इसलिए ये जरूरी हो गया कि नेहा सिंह राठौर ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, उस पोस्ट में क्या सब उन्होंने कहा है। तो सबसे पहले आपको ये उनके पोस्ट के बारे में बताते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये कि पहले आपको जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, उसके बारे में बताते हैं। उन्होंने ये लिखा कि अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अब हो रही है। तो फिर लोकसभा चुनाव से पहले जो हुआ था, वो क्या था? मतलब वही 22 जनवरी 2024 को। और एक मंदिर में 2 बार प्राण प्रतिष्ठा की जानी चाहिए? अब ज्ञानी लोग ये बताएंगे। इन्होंने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया और इसके बाद मोदी सरकार को घेरा। इसके बाद जो इनका पोस्ट है, वो सबसे ज्यादा जो बात हो रही है वो है भीड़ को लेकर। और वो भीड़ है विराट कोहली और आरसीबी मैच के दौरान जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में भगदड़ मची थी। और इस भगदड़ में जो 11 से 15 लोगों की जो मौत हुई है, इसको लेकर नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वो लिखती हैं कि भीड़ संभाल नहीं सकते तो फिर भीड़ इकट्ठा क्यों होने दी? जिन खिलाड़ियों को इन भीड़ ने भगवान बना दिया, उन्हें इस भीड़ ने सुख दुख में कितना मतलब दिखाया। मतलब उसके बाद इन्होंने अगला ट्वीट किया। उस अगले ट्वीट में लिखती हैं कि आईपीएल खत्म हुआ, हारने वाला हार गए, जीतने वाला जीत गए, देखने वाले तमाम लोग शमशान और फिर अस्पताल गए। अब जिन खिलाड़ियों को इस भीड़ ने भगवान बना दिया हो, अपने अपने महिलाओं में जो महलों में जीत का जश्न मना रहे होंगे। और अपने इसके जीत के जश्न के साथ दर्शकों को मिला क्या? तो सट्टा, जुआ और बर्बादी। ये उन्होंने जो ट्वीट किया है और लिखा है। जो दूसरे ट्वीट को उन्होंने उठाया है वो है हरिद्वार में। हरिद्वार में एक पूर्व बीजेपी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, उन पर नाबालिग बेटी का दोस्तों के साथ यौन शोषण कराने का आरोप लगा है। मतलब बीजेपी के अपने ही नेता है और बीजेपी ने के नेता ने अपने ही बेटी का यौन शोषण करवाया। इसको लेकर भी उन्होंने मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को घेरा। लिखा कि बीजेपी के नेताओं को अपने घरों के आसपास भी न आने दे, जनहित में जारी। अब नीचे इन्होंने पोस्ट में 2-3 जो न्यूज साइट है उसका स्क्रीनशॉट डाला है। उसमें इन्होंने शेयर किया है कि मां ने अपने बॉयफ्रेंड से कराया 13 साल की बेटी का यौन शोषण। और ऐसा ही इन्होंने पोस्ट किया। अब दूसरा जो पोस्ट की अगर बात करें तो ये जो इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का एक पौधारोपण वाला फोटो नीचे पोस्ट किया है। साथ में ये लिखा है कि सिंदूर का पौधा तो आपने लगा दिया, पर इसका करेंगे क्या? देश पर इमोशनल अत्याचार करना बंद कीजिए और ये बताइए कि उन चारों आतंकवादियों के जो धर है वो कहाँ है? मतलब जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसकी फोटो सरकार ने जारी की थी 4 से 5, उस आतंकवादियों का पता आज तक नहीं चला है। और इसी को लेकर नेहा सिंह राठौर ने पोस्ट किया है। अब इसके बाद जो उन्होंने निकाला, जो एक पोस्ट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, जो सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने जो जवाब दिया है उसको। मोदी सरकार में सुप्रीम कोर्ट में ये कहा एससी में एक याचिका की सुनवाई पर कि नागरिकों को ये जानने का कोई हक नहीं कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा कहां से मिला। इस पर नेहा सिंह राठौर लिखती हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, इस देश के नागरिकों के अधिकारों की सीमा आप तय नहीं करेंगे
और आपकी सारी फिजूल खर्ची और बेमतलब रही विदेश यात्रा समेत आपके सारे खर्चे देश के नागरिक ही उठाते हैं, ये बात नींद में भी मत भूलिएगा। तो नेहा सिंह राठौर का कई सारा ट्वीट है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और इसी बीच जो उन्होंने पोस्ट किया था वो पोस्ट को हमने एक एक कर बताया, राम मंदिर से लेकर विराट कोहली तक पर, खिलाड़ियों तक पर, और आरसीबी का जो जश्न मनाया गया था विक्ट्री परेड, इसमें जो भगदड़ बचे, इन सब को लेकर। अगर आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।